क्या सच में हुआ था भगवान शिव का जन्म? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। देवों के देव हैं महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? क्या है उनके जन्म का रहस्य? कौन है भगवान शिव के माता पिता? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। दोस्तों, हमारे जैसे अरबों भक्त होंगे भगवान शंकर जी के, और हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या है भगवान शिव के जन्म का रहस्य। तो चलिए देखते हैं इस प्रसंग की ओर। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। यूँ तो भगवान शिव को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभु इत्यादि। दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। इसका अर्थ है अजन्मा हुआ। इसका मतलब है ना उनका कोई आदि है और ना ही अंत है। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ रहस्य। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को त्रिदेव कहा जाता है बंधुओं, और इन त्रिदेवों की दुनिया के संचालन में अलग अलग भूमिका है बंधुओं। जैसे कि भगवान ब्रह्मा को संसार का सृजनकर्ता माना जाता है और भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव जी को सृष्टि की संहारकर्ता की भूमिका दी गई है बंधुओं। कुछ पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, ये दर्शाया गया है मित्रों। किंतु प्रश्न तो ये है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई है। पुराणों में भगवान शिव के जन्म को लेकर अलग अलग बातें की गई हैं। जैसा कि हमने बताया, भगवान शिव को अनादि कहा जाता है, यानी कि उनका कोई अंत नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार शिव को देवों के देव महादेव की उपाधि दी गई है बंधुओं, और उनका स्थान देवताओं में सबसे ऊपर है। इनके जन्म को लेकर एक कहानी ये भी है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो गई बंधुओं कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। और उसी समय वही एक खंबा प्रकट हुआ। उस खंबे को देखकर दोनों देवता आश्चर्य में पड़ गए मित्रों कि आखिर हम दोनों के मध्य ये खंबा कहां से आ गया। तभी उसी समय उस खंबे से एक आवाज आई और उन दोनों देवों को चुनौती दी गई कि आप दोनों में से जो भी इस खंबे के छोर तक पहुंच जाएगा वो ही सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाएगा। खंबे से इस आवाज को सुनने के बाद दोनों देवता उसका छोर ढूंढने की कोशिश करने लगे बंधु, और ब्रह्मा जी एक पक्षी का और विष्णु जी एक बरहा का रूप धारण कर खंबे का छोर ढूंढने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी वे देव उस खंबे का छोर नहीं ढूंढ पाते हैं और थक हार कर वापस उसी खंबे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके अतिरिक्त भी कोई सर्वोत्तम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तभी वहां पर देवों के देव महादेव प्रकट होते हैं बंधुओं। इस तरह एक कथा दर्शाती है कि भगवान शिव उस खंबे की भांति हैं जो अनादि हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इस कथा के अतिरिक्त भगवान शिव के जन्म को लेकर पुराणों में और भी बहुत सी कथाएं मौजूद हैं बंधुओं। उनमें से एक कथा ये भी है, जब प्रभु ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी मित्रों, और तभी भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु धारा बह निकली, और तभी ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र उत्पन्न हुए, और जो अश्रु निकले थे उनसे भूत प्रेतों का जन्म हुआ था, जिन्हें हम सब भगवान महादेव के गणों के नाम से जानते हैं। और मित्रों, इस कथा के अतिरिक्त एक कथा ये भी है कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को भुला दिया था, अर्थात ब्रह्मा जी भगवान शिव को पूर्णतः भूल गए थे, किंतु ये कौन हैं और कहां से आए हैं। और तभी श्री नारायण ने ब्रह्मदेव को
भगवान शिव के बारे में सब कुछ स्मरण कराया था। तब जाके ब्रह्मदेव को भगवान शिव के बारे में याद आया था बंधुओं कि ये कौन है, और ब्रह्मदेव अपनी भूल को सुधारने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने उनके पास गए थे। और तभी ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर से एक वरदान भी मांगा था कि भगवान शिव एक बार मेरे अर्थात ब्रह्मदेव के बच्चे के रूप में अवतरित हों। तभी एक बार ब्रह्मदेव को अपनी गोद में एक बच्चा मिला जो रो रहा था। ब्रह्मदेव ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे बंधुओं, क्योंकि उस बच्चे के मुख पर अत्यधिक तेज था। और तभी ब्रह्मदेव ने उस बच्चे से उसका परिचय पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम रो क्यों रहे हो। और तब उस बच्चे ने उत्तर दिया था कि मेरा नाम तो है ही नहीं, इसलिए तो मैं रो रहा हूँ। और तब ब्रह्मदेव ने उस बच्चे का नाम रुद्र रखा था बंधु, क्योंकि वो रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रखा बंधु। और मित्रों, शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपने घुटने पर अमृत मल रहे थे और तभी भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई थी। और जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न तेज से हुआ है। इस प्रकार भगवान शिव के जन्म को लेकर बहुत सी अलग अलग कथाएं मौजूद है मित्रों। दोस्तों, इन कथाओं के बावजूद किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है कि भगवान शंकर का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान शंकर का जन्म स्वयं ही हुआ था। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा भगवान शंकर जी का जन्म? अपने विचारों को कमेंट करके अवश्य बताएं कि भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ था, आपको क्या लगता है। और मित्रों, जाते जाते आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।